हेलो दोस्तों, हमासा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया का मंथली करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जो लगभग 150 क्वेश्चन है। इसको डिस्कस कराया जाएगा पीछे ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो इसमें इसके लिए आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है रेगुलर आएगा, एक दिन 2 दिन बेच करके, जो आपको कोई भी एग्जाम आने वाला है, जो भी एग्जाम है उसमें आपको हेल्पफुल होगा। तो ये मार्च मंथ का है, मार्च महीना का है ये करंट अफेयर। तो आगे हम लोग डिस्कस कर स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है कि 1 नंबर क्वेश्चन से देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 में गलत कथन, जो गलत कथन दिया हुआ उसको पहचान करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है सो कथन दिया हुआ। तो शुभंकर प्रगति महिला के लिए और विकास पुरुष के लिए है। ठीक है, दूसरा क्या है, कुल आवंटित बजट जो है 11,718.24 रुपया है। ठीक है, और तीसरा क्या है, सी में तो सुदर्शन पटनायक को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फोर्थ में क्या है कि 1933 टोल फ्री नंबर है। तो देखिए ये सही है, शुभंकर प्रगति महिला के लिए है, विकास पुरुष के लिए। दूसरा भी सही है, आवंटन किया गया है 11,000 आपको 718 करोड़। ये सुदर्शन पटनायक को एम्बेसडर बना गया है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, ये जो टोल फ्री नंबर है ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये नहीं है, 1933 नहीं है, 1855 1855 है टोल फ्री नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है। तो ये है इंडोनेशिया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया है। इससे पहले फिलीपींस के साथ हो चुका है और वियतनाम के साथ हो चुका है। ठीक है, ये थर्ड देश है। ठीक है, ये थर्ड देश है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट की रिपोर्ट सही कथन आपको चुनना है। इसमें से क्या है, सही कथन चुनना है। सही कथन क्या है, देखिए अगला देखिए कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। दूसरा क्या है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने जारी किया है। ठीक है, तीसरा क्या है कि 99% दिनों में चरम मौसम की घटना हुई है। तो ये आपको इसमें सभी सही है। ठीक है, सभी सही है इसमें। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस है, 99 दिनों में जो है परसेंट दिनों में चरम मौसम की घटनाएं हुई है। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत टेक्स्ट भारत टेक्स्ट कार्यक्रम सही कथन इसमें चुनना है, के बारे में चुनना है। तो नई दिल्ली में भारत टेक्स्ट का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। 2026 का शुभारंभ, यह कार्यक्रम का तीसरा ये जो है इसका तीसरा संस्करण है। श्री गिरिराज सिंह ने शुभारंभ किया है। और फोर्थ में क्या है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी इसमें तीनों सही है। ठीक है, इसमें तीनों सही है, इसलिए ये तीनों सही हो जाएगा। क्या होगा, तीनों सही है इसमें। ठीक है, भारत टेक्स्ट के बारे में। अगला देखिए अगला देखिए जल जीवन मिशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें गलत कथन को चुनना है, गलत कथन। ठीक है, गलत कथन को चुनना है। तो इसके अब हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। बी में क्या है, 2019 में केवल 17% ग्रामीण जलों में ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन था। ठीक है, वर्तमान में 81.61% घरों में नल कनेक्शन हो चुका है। और डी में क्या, पारदर्शी और जवाबदेही के लिए जल अर्पण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो देखिए इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। गलत क्या है, तो ये गलत है। ये जो है आपको 2030 नहीं होगा, 2028 होगा। ठीक है, याद कर लिए 2028। ठीक है, 2028 है। ठीक है, अगला देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। तो सिपरी के रिपोर्ट जो आया है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश 1 नंबर में यूक्रेन है। ठीक है, 1 नंबर में यूक्रेन है। और भारत क्या है, दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर में भारत है। ठीक है,
अगला देखिए, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट के अनुसार बचपन में मोटापे के मामले में कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? ये है ये है भारत है, ठीक है, ये भारत है, दूसरा नंबर बन गया है। और पहला नंबर पर कौन है? तो पहला नंबर पर चाइना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा भारत, ठीक है। एक नंबर में हो जाएगा चाइना, चीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल में भारत और कनाडा से जो समझौता हुआ है, तो समझौते संबंधित नहीं सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन करना है। तो ए में क्या यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता हुआ, ये सही है। रक्षा संबंध स्थापित करने की घोषणा की गई, ये भी सही है। 2030 तक 50 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार की घोषणा की गई है, ये भी सही है। ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विषय विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत के लिए उत्प्रेरक, विकसित भारत की उत्प्रेरक के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ये 28 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इसी दिन जो है रमन रमन सीवी रमन का जन्मदिन के अवसर पर क्यों मनाया जाता है? तो ये रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। क्या की थी? रमन इफेक्ट की खोज, ठीक है। याद कर लीजिएगा, रमन इफेक्ट की खोज किसने किया था? सीवी रमन के द्वारा की गई थी। क्या? सीवी रमन के द्वारा की गई थी। इनको नोबेल कब कब की गई थी? तो 1928 में, ठीक है। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में, ठीक है। याद रखिएगा साइंस में। आगे देखिए, भारतीय रेलवे की किस पहल के भारतीय रेलवे की किस पहल के तहत ई रेलवे कॉम्प्लेक्स ट्रिब्यूनल ERCT प्रणाली शुरू की गई है? तो किस पहल है? कौन सा पहल है? तो ये होगा 52 सप्ताह में 52 सुधार, ठीक है। क्या है? 52 सप्ताह में 52 सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई हाल ही में लॉन्च की गई हाल ही में लॉन्च ऑपरेशन और सभी देश में गलत मिलान देखना है आपको, ठीक है। ऑपरेशन और देश दिया हुआ है, आपको गलत मिलान देखना है। तो नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेशन गजब लील हक पाकिस्तान, ये सही है, ठीक है। ऑपरेशन लायंस रोड, ये भी सही है, ठीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस ईरान, ये भी सही है। लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये गलत है। एपिक फ्यूरी ये भारत नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको यूएसए हो जाएगा, ठीक है। यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा, यूएसए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध माउंट आबू नाम प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर हाल ही में प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आबू राज रखा गया है। क्या रखा गया? तो आबू राज रखा गया है। और सेवा तीर्थ, पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रखा है। पीएम ऑफिस जो है उसे सेवा तीर्थ रखा गया है। और ये श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। और श्री भूमि कमीरगंज सॉरी करीमगंज का नाम रखा गया है, ठीक है। ये सब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के उद्देश्य से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन ड्राइव की शुरुआत की। कहाँ से की है? ये अजमेर राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से शुरू किए हैं, ठीक है, अजमेर से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2026 के विजेता कौन है? देखिए, हाल ही में हुआ है रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। उप विजेता कौन है? उप विजेता है कर्नाटक, ठीक है, उप विजेता कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला एशिया बाधित क्रिकेट एसोसिएशन T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो ये है अपना भारत ने जीता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। किसने जीता है? तो अपना भारत ने जीता है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने किस टॉपिक वाली एनसीईआरटी की कक्षा आठ की सोशल साइंस की किताब को वापस ले लिया है? यह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, ये जो एक चैप्टर था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को द्वारा हस्तक्षेप किया गया,
तो बोला गया कि इसको हटाने के लिए तो पूरा जो है, जो भी बुक छपा था उसको हटा लिया गया। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? यह ग्रीस है। ठीक है, कौन है? ग्रीस है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल मेंटल ग्लोबल मेंटल हेल्थ स्टडी में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है? तो कौन सा देश है? एक तो वो है अब घाना है। ठीक है, एक नंबर में घाना है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा कि अगला है गरीब। अगला क्या है कि गरीब आदमी की क्रूज मिसाइल शाहेद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है? तो ये है ईरान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा है? ईरान के द्वारा है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए मिलान करने वाला है। मिलान करो, क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला, तो ये जो है गलत मिलान आपको खोजना है। ठीक है, गलत मिलान। ठीक है, तो देखिए आपको जैविक पंचायत, तो जैविक पंचायत जो है, देखिए जैविक पंचायत बामन बास कंकर, ये सही है। ठीक है, बावन मास बांस कंकर, ये सही है, ये सही है मिलान। देखिए बाल विकास मुक्त जिला तो बालोद, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, जाति मुक्त गांव सौंदला महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। नेट जीरो पंचायत तो मानगो, मानगो नहीं, मानगो नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नेट जीरो पंचायत मानगो, मानगो नहीं होगा, ये होगा बेलाग्राम। ठीक है, बेलाग्राम याद रख लीजिएगा, बेलाग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में हुआ प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ये है आईआईटी धनबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ? तो आईआईटी धनबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने न्यूनतम 95 RON के साथ 20% एथेनॉल E20 की बिक्री किस तिथि से अनिवार्य किया है? तो ये है 1 अप्रैल से हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एआई इंडिया एआई समिट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी देने वाला 89वां देश कौन बन गया? तो यह बांग्लादेश है। ठीक है, 89वां देश बन गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, नई दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें बांग्लादेश बन गया है 89वां देश। आगे देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 किस जगह पर की है? तो किस जगह पर की है? तो ये हो जाएगा आपको, ये है पोखरन पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। ठीक है, पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हो जाएगा। आगे देखते हैं, जनजातीय कला उत्सव का उद्घाटन जनजातीय कला उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया, जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल एरांव। ठीक है, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भविष्य के लिए निर्मित विषय के पर आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना में। ठीक है, बार्सिलोना स्पेन। ठीक है, स्पेन, याद रखिएगा, स्पेन, बार्सिलोना स्पेन। आगे देखिए, हाल ही में 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये दीमापुर में। ठीक है, दीमापुर में किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉन्च हाल ही में लॉन्च योजना और उनसे संबंधित राज्य का सही मिलान कीजिए। तो देखिए, नई 200 योजना पंजाब, ये सही है। ठीक है, ये सही है। और उसके बाद है मुख्यमंत्री सेहत योजना, नहीं, ये बिहार नहीं होगा। तुम्हारे द्वार योजना उत्तराखंड, ये भी नहीं होगा। आशीर्वाद योजना महाराष्ट्र, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन होगा? तो रसोई योजना। और देखिए, ये तीनों योजना जो है, ये पंजाब में ही शुरू हुआ है। ठीक है, पंजाब से ही रिलेटेड है। ठीक है, मेरी रसोई योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना, तुम्हारे द्वार योजना, आशीर्वाद योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित उत्सव त्योहार से समित राज्य का गलत गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो देखिए, हट्टी रिसाला महोत्सव है, फेस्टिवल है, तो महाराष्ट्र। ठीक है,
दूसरा है होला मोहल्ला महोत्सव पंजाब। तीसरा है डोल जात्रा उत्सव उड़ीसा। ठीक है। और चौथा है गुड़ी पड़वा उगादी। कहाँ वो होता है तो महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश के। ये आपको डोल यात्रा उड़ीसा नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा असम में हो। ठीक है, असम, असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक माइक मेंसफील्ड सेंटर मोंटाना विश्वविद्यालय मिसुला में किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है? ये है महात्मा गांधी का। ठीक है, याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट देखिए, T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? यह फिन एलन। ठीक है, फिन एलन। ठीक है, आगे देखिए। मार्च 2026 में आयोजित नेपाल में आम चुनाव के संदर्भ में सही कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, सही कथन की पुष्टि करना है आपको। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली, ये सही है। ठीक है। बलेन शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, सही है। बलेन शाह काठमांडू के पूर्व मेयर रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नवनियुक्त राज्यपाल। नवनियुक्त राज्यपाल और संबंधित राज्य से रिलेटेड है। तो जिष्णुदेव वर्मा है, महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। शिव प्रसाद शुक्ला तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। नंद किशोर यादव जो बिहार से है, नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। सैयद अता हसन पश्चिम बंगाल, नहीं ये गलत है, ये बने हैं बिहार के राज्यपाल। ठीक है, बिहार के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, आगे देखिए। यूरोपीय संघ में माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने के लिए पहला देश कौन है? तो यूरोपीय संघ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यह डेनमार्क है। ठीक है, कौन है? डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और विश्व का पहला हो जाएगा तो मालदीव हो जाएगा। ठीक है, विश्व का पहला मालदीव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। किस राज्य सरकार ने हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ हनुमान प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए, रैसीना संवाद। रैसीना संवाद सही कथन की पहचान कीजिए। तो संस्कार दावा समायोजन उन्नति विषय था। ठीक है, 11वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुवर थे। तो ये है, तीनों सही है। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधीय और सुगंधित पौधे स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 3 मार्च हो जाएगा, या थीम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयतुल्ला अली खामेनी की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया? तो ये है मोजतबा खामेनी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए, VPI हो जाता है क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित से टू नो प्रॉक्सी सरपंच अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पंचायती राज के द्वारा शुरू किया गया है कि सरपंच पति की प्रथा को लेकर जागरूकता फैलाना। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विषय विषय महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार, न्याय और कार्रवाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। इसका विषय क्या था? महिलाओं और बालिकाओं के लिए न्याय, अधिकार, न्याय और कार्रवाई। ठीक है, किस ये था? ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के आधार पर पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो यह है आर्टिकल 21। ठीक है, हरीश राणा के केस में ये दिया गया है। ठीक, हरीश राणा, याद रखिएगा नाम।
पूछता है, अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है। नेक्स्ट देखिए, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बंग बंग बाउंटी का कार्यक्रम, ठीक है, बंग बाउंटी कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? तो ये है आधार से रिलेटेड, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में गलत के कथन के पहचान करना है। तो वित्त आयोग ने दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया, देखिए यही गलत हो गया। वित्त आयोग ने नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है, यही गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अगला पढ़ देते हैं क्योंकि आगे वाला ही जरूरत है। तो देखिए, शीर्ष प्रदर्शन प्रमुख राज्य उड़ीसा, गोवा, झारखंड, ये तीनों राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं। खराब प्रदर्शन वाले हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, ठीक है। और बिहार का रैंक क्या है? तो 12वां रैंक पर परफॉर्मर श्रेणी में आता है, ठीक है। क्या है? तो परफॉर्मर श्रेणी में बिहार आता है, ठीक है। आगे देखिए, यूएन ने यूएन ने पेरिस समझौते के तहत किस देश को पहले कार्बन क्रेडिट की मंजूरी दी है? किस देश को मंजूरी दी है? यूएन ने किस देश को कार्बन क्रेडिट की मंजूरी दी है? ये हो जाएगा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी और अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट का एट अराइवल किसने जीत लिया है? तो ये है आपको मैंगलुरु एयरपोर्ट जो है ये जीता है। नेक्स्ट देखिए, भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में हुआ। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत और 11वें संस्करण लांगीतीय 2026 का आयोजन हुआ था। किसके साथ होता है? तो भारत और सेशेल्स के साथ होता है, ठीक है, भारत और सेशेल्स के साथ लांगीतीय युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक का गलत मिलान की पहचान कीजिए। क्या करना है? गलत मिलान करना है। देखिए यहाँ से याद रखिए, गलत मिलान। हिस्ट्री हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश, ये सही है, ठीक है, ये सही है। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट, विजय गोल, ये भी सही है। द सेज हु री इमेजिन हिंदुस्तान, शशि थरूर, ये भी सही है। वन, अब देखिए 3 गो सही है तो ये गलत हो जाएगा।